आदर्श नगर में 80 फुटा रोड के पीछे ये जो एक सरकारी जमीन है, जिसे जो है सेना की जमीन बताया जाता है। यहाँ पे कुछ साल पहले हमारे जो हिंदू पाकिस्तानी भाई बहन हैं, उन लोगों को यहाँ पर टेम्परेरी बेस पर गवर्नमेंट ने बसाया था। आज 15 साल हो गए हैं। ये रोज पर रोज ये झुग्गियाँ दिन पर दिन यहाँ बढ़ी जा रही है। केंद्र की सरकार को इनकी याद ही नहीं आ रही है। झुग्गियाँ बढ़ने से देखो बेरोजगारी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी। इसको रोकना चाहिए। अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले आएंगे यहाँ पर। झुग्गियों की तादाद जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। हिंदू भाई करते हुए इनको कोई सुविधा दिल्ली सरकार नहीं दे रही, इनको ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ आते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। अभी हम खड़े हैं आदर्श नगर विधानसभा का ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे ये घोषित कर दिया गया है डीआरडीओ के थ्रू, मगर इसमें रह रहे लोग जो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तानी हिंदू, उनको सरकार के द्वारा यहाँ पे बसाया गया था। इस बारे में यहाँ के नागरिकों और क्षेत्रीय निवासियों से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना। जो ये झुग्गियाँ डली हुई हैं, इस पे आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। आदर्श नगर में 80 फुटा रोड के पीछे ये जो एक सरकारी ज़मीन है, जिसे जो है सेना की ज़मीन बताया जाता है, डीआरडीओ की ज़मीन है। यहाँ पे कुछ साल पहले हमारे जो हिंदू पाकिस्तानी भाई बहन हैं, उन लोगों को यहाँ पर टेम्परेरी बेस पर गवर्नमेंट ने बसाया था। लेकिन हमारा देखना ये आ रहा है कि ये रोज़ पर रोज़ ये झुग्गियाँ दिन पर दिन यहाँ बढ़ी जा रही है। हमारी तो सरकार से अपील है, चाहे दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि ये जो झुग्गियाँ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसको रोकना चाहिए और इनको किसी अच्छी जगह के ऊपर में सरकारी क्वार्टर अगर दिए जा सकते हो, क्योंकि ये हिंदू भाई बहनों को यहाँ नागरिकता कुछों को मिल गई है, कुछ मिलने के इंतजार में होंगे। लेकिन ये झुग्गियाँ जैसे दिन पर दिन बढ़ रही हैं, ये नहीं बढ़नी चाहिए। ये झुग्गियाँ बढ़ने से देखो बेरोजगारी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी। और जो जगह हमारी जो सेना की जगह है, ये गवर्नमेंट जगह है हमारी, लेकिन इस पर जो कुछ 10 साल पहले करीब पहले झुग्गियाँ डलवाई थी। अब ये कई में देखो कई मकान पक्के भी हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य गवर्नमेंट है, या जो भी हम किससे करने वाले हैं, उनको इन विचारों कह सकते हो जो प्रदेश से हमारे हिंदुस्तान में आए हैं, उनको पक्का मकान दे दें। अगर सराई जगह पे इनको क्यों डाल रखा है इनको? अभी पानी भरेगा, बरसात भरेगी, बरसात के अंदर रहेंगे, पानी के अंदर रहेंगे, बीमार पड़ेंगे। समस्या तो बहुत है भाई साहब, बीमारी भी बढ़ेंगी इनसे। झुग्गियों की तादाद जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। जो सरकार ने शरणार्थियों को जगह दी है यहाँ पे, जब तक भी सरकार का जो भी प्लान है वो रहने के लिए इनको परमिशन दी हुई है सरकार ने। हमारी तो आदर्श नगर RWA की तरफ से सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो झुग्गियाँ दिन पर दिन बढ़ रही हैं, ये नहीं बढ़नी चाहिए। चाहे आप इस ज़मीन पर खड़े हैं, यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं। शाह आलमबाग की तरफ से हम आते हैं तो उस तरफ से बहुत ज़्यादा झुग्गियाँ बनी हैं। पूरी की पूरी एक आधी सड़क जो है वो झुग्गियों के जरिए रोक ली गई हैगी। तो हमारी सरकार से निवेदन है, कृपया आदर्श नगर के अंदर में ये झुग्गियाँ बढ़ रही हैं, इनको रोका जाए और इन लोगों को कहीं पर भी अच्छी जगह पर जो सरकारी क्वार्टर है या सरकारी रहने की जगह सरकार दे सकती है, इनको दे। लेकिन यहाँ से झुग्गियाँ हटनी चाहिए, झुग्गियाँ बढ़नी नहीं चाहिए। आप देख रहे हो कि आज चारों तरफ अब मंडी गेट पे बरसुआ है, बहुत झुग्गियाँ पे हैं, बटोला है, झुग्गियों में पड़ा हुआ है। सारा बंदा साईं बाबा मंदिर है, जहांगीरपुरी है, जीपुर, बहुत सारी झुग्गियाँ डली हुई हैं। अभी गए नंबर 13 है हमारे आदर्श नगर 80 फुटा रोड पे है। इसमें टेम्परेरी झुग्गियाँ डलवाई थी, अपने करते करते करीब 100-150 झुग्गियाँ बढ़ती जा रही है। नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जागरूक दिल्ली न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मेरे एक फेसबुक कमेंट को देख करके इस पे संज्ञान लिया। काश ऐसा संज्ञान देश का गृह मंत्रालय ले पाता तो शायद आज मैं इन नागरिकों के लिए कुछ कर पाता। मनोज जी, 2014 और उससे पहले भारत कुछ हम ये कहें पाकिस्तानी लोग आए थे जो वहाँ के प्रताड़ित थे, वहाँ की जो कम्युनिटी है उसके द्वारा सताए हुए लोग थे, जो वहाँ नहीं रहना चाहते थे। वो दर्शन वीज़ा के नाम पे भारत पहुँचे थे। उसके बाद उन्होंने भारत भूमि को जाना और उन्होंने कहा कि अब हमारी पैदा करने वाली माँ के बाद अगर कोई दूसरी माँ है तो ये भारत देश है। ये लोग इस उम्मीद में यहाँ रुके कि भारत की केंद्र सरकार इन्हें अपनाएगी, और हुआ भी ऐसा। भारत की केंद्र सरकार ने यहाँ उस समय लगभग 700 से 800 लोग आए थे। अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में उन लोगों को रुकाया। कुछ राजस्थान के हिस्सों में रुके, कुछ दिल्ली में निजनू के टीले पे, और
यहाँ पर सेक्टर 11 में, और कुछ भाई हमारे यहाँ आदर्श नगर शाह आलम बांध पे ये जो डीआरडीओ की लैंड है यहाँ पर आए थे। उस समय ये क्लियर नहीं था ये जमीन किसकी है, लेकिन केंद्र की सरकार ने इन्हें टेम्परेरी रहने की व्यवस्था यहाँ करके दी। इसमें दिल्ली सरकार ने इन्हें पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था दी, जो मूलभूत व्यवस्था होती है वो करके दी, जो कि करना हक भी है और इनकी जरूरत भी है। लेकिन आज 15 साल हो गए हैं, केंद्र की सरकार को इनकी याद ही नहीं आ रही है। आएगी कब? अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले आएंगे यहाँ पर हिंदू भाई करते हुए, और इनको कोई सुविधा दिल्ली सरकार नहीं दे रही, इनको ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। दिल्ली सरकार इनकी मदद तब कर सकती है जब दिल्ली सरकार को इस लायक बनाएंगी केंद्र सरकार। क्यों? वो इसलिए कि इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, और जिस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता नहीं है वो अवैध रूप से यहाँ रह रहा है, यानी वो क्राइम कर रहा है। पुलिस वाले इनको सताएंगे। भारत की केंद्र सरकार अगर इन्हें व्यवस्थित तरीके से यहाँ बसाए, इन्हें नागरिकता दे, तो इनका यहाँ के पहचान पत्र बनेंगे, राशन कार्ड बनेंगे, जिससे कि इनका जीवन स्तर सुधरेगा। आज कई जगह ये लोग रोटी कमाने के लिए रेडी लगाते हैं, अवैध रूप से वसूली गैंग इन्हें परेशान करते हैं, 10-10, 15 हजार रुपए इनसे मांगते हैं। तो मैं केवल केंद्र की सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप पाकिस्तानी हिंदुओं को अपनाना चाहते हैं और आपने इन्हें यहाँ निमंत्रण दिया था, तो उस निमंत्रण की लाज रखते हुए इन्हें भारत का नागरिक जल्द से जल्द घोषित करें, जिससे कि ये यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सके। देखिए, ये संसार है और संसार में परिवार है। परिवार हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। घटने का क्रम कम होता है, बढ़ने का क्रम ज्यादा होता है। अभी आप मेरे पीछे जो झुग्गियां देख रहे हैं, ये लगभग उस समय कोई 100-150 रही होंगी, और आज इनकी तादाद कम से कम 450 है। मुद्दा ये नहीं है कि 100 से 450 हुई कैसे, मुद्दा ये है कि यदि परिवार बढ़ रहे हैं तो केंद्र की सरकार उनके लिए क्या कर रही है। इन लोग गर्मियों में बेचारे परेशान गर्मी से, ठंड में परेशान ठंड से, और आप मानिए बरसात के दिन में यहाँ पर इतना कीचड़ होता है। इनके नाम पर पैसे खाने वाले लोग केवल यहाँ राजनीति करने के लिए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ आते हैं, इनकी सुध लेने कोई नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की एक भी प्रपोजल अगर इनको नागरिकता के लिए दिया गया हो तो ये मुझे बताएं, आज तक 14-15 साल हो गए, क्या भारत का नागरिक बनाने में इनको इतनी समस्या आ रही है? अदनान सामी को हमें नागरिकता देने में कोई समस्या नहीं, भारत पाकिस्तान से आए हुए कुछ सिंगरों को हमें नागरिकता देने में कोई समस्या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता देने में हमें समस्या आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ गलत एहसास कराता है कि भाजपा इनका साथ नहीं देना चाहती।